नमस्कार, मैं आपके साथ उमापाल और आप देख रहे हैं चंबल प्रभा। आप समस्त दर्शकों को अक्षय तृतीया और परशुराम जयंती की हार्दिक शुभकामनाएं और बधाइयां। बाड़ी शहर के अग्रसेन मार्केट में शाम को 2 नकाबपोश बदमाशों ने रेडीमेड कपड़ों की दुकान पर फायरिंग की। बाजार में गोली की आवाज से लोगों में दहशत फैल गई। बदमाश 2 से 3 राउंड फायरिंग कर मौके से फरार हो गए। घटना की सूचना दुकानदार ने कोतवाली थाना पुलिस को दी, जिसके बाद बाड़ी सर्किल ऑफिसर एडिशनल एसपी नरेंद्र कुमार और थाना एसएचओ शिवलहरी मीणा माई पुलिस टीम के साथ मौके पर पहुंचे, लेकिन पुलिस के पहुंचने से पहले ही बदमाश वहां से फरार हो गए थे। शहर में पुलिस द्वारा नाकाबंदी भी कराई गई, लेकिन आरोपियों का कोई सुराग नहीं लग सका। वहीं फायरिंग का सीसीटीवी फुटेज भी सामने आया। पीड़ित रेडीमेड कपड़ा विक्रेता आदित्य वंसल ने बताया कि गुरुवार शाम को वो दुकान पर ग्राहकों को कपड़ा दिखा रहे थे। दुकान के अंदर एक महिला और कुछ पुरुष सामान खरीदने के लिए खड़े थे। इसी बीच अचानक 2 नकाबपोश युवक दुकान के अंदर आए और एक बदमाश ने हथियार निकालकर फायरिंग कर दी। बदमाशों द्वारा की गई फायरिंग की गोली दुकान के काउंटर में सीधी लगी, जिससे दुकान में मौजूद ग्राहकों में हड़कंप मच गया। बदमाश 2 से 3 राउंड हवाई फायर कर मौके से फरार हो गए। मेरा नाम आदित्य वंसल है। शाम के 4:30 बजे करीब की घटना है। मैं दुकान पर बैठा हुआ था, अपने स्टाफ से बात कर रहा था। इतने में पीछे से एक आवाज़ आई। मुझे लगा कोई टायर वगैरह फटा होगा बाइक का, लेकिन मैंने देखा तो 2 आदमी थे। उनमें से एक आदमी दुकान की तरफ बंदूक ताने खड़ा हुआ था और जैसे ही उसने दूसरा फायर किया, मैं काउंटर के नीचे झुका और मैं दुकान के अंदर की तरफ भाग गया। उस वक्त दुकान में एक लेडीज़ भी थी, वो भी चिल्लाती रही कि भैया फायरिंग मत करो, मुझे निकल जाने दो। और वो 2 आदमी थे, उनमें से एक आदमी ने चेहरे पर स्वाभी बांध रखी थी और हाथ में उसके एक लोहे का डंडा था या कोई लकड़ी की लाठी थी, और वो फायरिंग करके चले गए। कितने फायर किए थे? उन्होंने शायद 2 से 3 राउंड फायर करे थे और फिर वो चले गए। अच्छा, कोई पहले कोई तुम्हारी कोई उससे दुश्मनी वगैरह? दुश्मनी तो नहीं थी। अभी कुछ दिन पहले हमारी दुकान पे एक हादसा हुआ था। हमारे दुकान के स्टाफ ने कुछ ग्राहकों के साथ हाथापाई कर दी गई थी, जिसमें हमारा कोई हाथ नहीं था। और इन लोगों ने मुझे लगता है कि उसी से रिलेटेड ये मामला है। उन लोगों ने मेरे चाचा से 2 लाख रुपये भी मांगे थे, लेकिन मेरे चाचा ने साफ मना कर दिया कि हमारे पास 2 लाख रुपये अभी है नहीं। और राजीनामा करने के लिए उन्होंने 2 लाख रुपये मांगे थे। मामले से रिलेटेड है, इसलिए उन्होंने फायर कर दिया। वो शायद दुकानें आए। कोई एफआईआर की थी क्या? एफआईआर हुई थी, मेरे चाचा के नाम पर हुई थी और दुकान के स्टाफ का भी नाम था उसमें। ये एफआईआर हुई। इसके लिए कहा था कि 2 लाख रुपए मांग रहे हैं। 2 लाख रुपए के लिए नहीं हुई थी, लेकिन इसकी रिकॉर्डिंग है हमारे पास। मेरे चाचा के पास रिकॉर्डिंग है कि उन्होंने 2 लाख रुपए मांगे हैं, वो है हमारे पास। कक्षा 10वीं 12वीं में 100% परीक्षा परिणाम देने वाले एकमात्र विद्यालय आनंद पब्लिक सीनियर सेकेंडरी कॉन्वेंट स्कूल धौलपुर। हमारे यहाँ मिलेगा आपको नंबर 1 फैसिलिटीज, जिसमें विद्यालय कैंपस में कोचिंग व्यवस्था, प्रत्येक वर्ष श्रेष्ठ परिणाम देने वाली संस्था, अनुभवी और योग्य शिक्षकों की टीम। हमारे यहाँ साइंस, बायो, कॉमर्स, मैथ और हवादार कमरे और शुद्ध आरओ वाटर और वाहन सुविधा उपलब्ध है। कमजोर विद्यार्थियों के लिए अलग से कक्षाएं लगाई जाती हैं। एडमिशन ओपन जल्दी करें। हमारा पता है आनंद नगर, सेपऊ रोड, धौलपुर। प्रधानाचार्य सत्येंद्र सिंह पवार। मोबाइल नंबर 94 14 58 37 70। निर्देशक इंदर सिंह पवार। मोबाइल नंबर 80 05 88 89 39। कुख्यात डकैत लुक्का गैंग और पुलिस में हुई मुठभेड़। 100 राउंड फायरिंग के बाद एक बदमाश गिरफ्तार। लुक्का आधा दर्जन साथियों के साथ फरार। धौलपुर के दिघोली थाना क्षेत्र के जुगईपुरा में कुख्यात डकैत धर्मेंद्र उर्फ लुक्का की गैंग से गुरुवार रात पुलिस की मुठभेड़ हो गई। मुठभेड़ में करीब 100 राउंड फायरिंग के बाद पुलिस ने एक बदमाश को गिरफ्तार कर लिया, जबकि डकैत लुक्का सहित आधा दर्जन बदमाश अंधेरे का फायदा उठाकर भागने में कामयाब रहे। एसपी ने फरार बदमाशों की सूचना देने वाले को इनाम देने की घोषणा की है। शाम 7 बजे मिली थी डकैत गिरोह की सूचना। 8:30 बजे हुई फायरिंग। थाना प्रभारी परमजीत पटेल ने बताया कि कांस्टेबल अमित शर्मा द्वारा डकैत गिरोह के सिद्ध बाबा मंदिर पर होने की सूचना दी गई थी।
सूचना मिलने के बाद डीएसपी के हेड कांस्टेबल दीनदयाल और उनकी टीम को ढबेरा गांव पर बुलाया गया, जहां डकैत गिरोह की घेराबंदी के बाद एक टीम थाने की तो दूसरी टीम डीएसपी की बनाई गई। रात करीब 8-8:30 बजे पुलिस को बाइक पर 3 बदमाश आते हुए दिखाई दिए, जिनके साथ कई बदमाश पैदल भी थे। बदमाशों की पहचान होने के बाद पुलिस की टीम ने उसकी घेराबंदी कर आत्मसमर्पण के लिए कहा, लेकिन बदमाशों ने फायरिंग कर दी, जिस फायरिंग में पुलिसकर्मी बाल बाल बच गए। बदमाश फायरिंग करते हुए 2 दिशाओं से भाग निकले। इस दौरान एक बदमाश सतीश उम्र 23 साल पुत्र मुंशीलाल गुर्जर निवासी जुगईपुरा को कांस्टेबल सुरेश के अदम्य साहस से पकड़ लिया गया। मुठभेड़ में हुई 100 राउंड फायरिंग। पुलिस को देखकर डकैत लुक्का और उसके साथियों ने करीब 60 राउंड फायरिंग कर दी। डकैत की ओर से हुई फायरिंग के दौरान पुलिस ने जवाब में 45 राउंड फायरिंग की। दोनों ओर से हुई फायरिंग के बाद डकैत लुक्का और उसके आधा दर्जन साथी भाग निकले। एसपी ने की इनाम की घोषणा। थाना प्रभारी ने बताया कि मुठभेड़ के दौरान डकैत लुक्का अपने साथी तहसीला निवासी मोरोली, हनुमान दास निवासी तिगरा, सोनू निवासी अतिराज कापुरा, सोनू पंडित निवासी सादिकपुर और विष्णु उर्फ भगत सिंह निवासी करका खेरली के साथ भागने में कामयाब हो गया। मुठभेड़ के बाद फरार हुए डकैत गिरोह की तलाश में पुलिस की टीम रवाना की गई, जिनकी गिरफ्तारी को लेकर एसपी ने सूचना देने वाले का नाम गुप्त रख उसे पुरस्कार देने की घोषणा की है। कांस्टेबल अमित को सूचना मिली थी कि लुक्का गैंग के सदस्य जुगईपुरा के भीड़ों में छुपे हुए। सूचना को तस्दीक करा गया। डीएसटी टीम में बिहौली 3 द्वारा लुक्का गैंग के छुपे हुए स्थान पर दबिश दी गई। लुक्का गैंग द्वारा पुलिस पर ताबड़तोड़ फायरिंग की गई। जवाब में पुलिस द्वारा भी आत्मरक्षा फायरिंग की गई। पुलिस की जवाबी कार्रवाई में लुक्का गैंग को एक सदस्य सतीश को गिरफ्तार करने में सफलता मिली एवं मुलजिमों लुक्का गैंग द्वारा जो वारदात में प्रयोग की जा रही थी बाइक, उसको भी पुलिस द्वारा जब्त किया गया है। लगातार 7 वर्षों से 10वीं बोर्ड परीक्षा में 100% रिजल्ट देने वाला एकमात्र स्कूल संस्कार पब्लिक स्कूल, दारा सिंह नगर, दारा पैलेस के पास, धौलपुर। अंग्रेजी माध्यम का एकमात्र स्कूल जहां बच्चों को पढ़ाई के साथ साथ संस्कारित भी किया जाता है। इस विद्यालय में संगीत, स्पोर्ट्स एवं अन्य खेलों की सुविधा एकदम निःशुल्क है। आज ही अपने बच्चों के उज्जवल भविष्य के लिए शीघ्र प्रवेश दिलाए। हमारे विद्यालय में बच्चों के लिए सीसीटीवी कैमरा, आरओ वाटर और पर्याप्त हवादार कक्ष उपलब्ध है। छोटे बच्चों के लिए प्ले ग्रुप से यूकेजी तक खेल खेल में शिक्षा दी जाती है। संगीत और डांस क्लास एकदम निःशुल्क है। अपने बच्चों को शीघ्र प्रवेश दिलाए। निदेशक जितेंद्र कुमार शर्मा। मोबाइल नंबर 94 13 81 68 81 और 96 64 01 24 11। सट्टे की खाईवाली करते एक सटोरिया गिरफ्तार। सरमथुरा जिला पुलिस अधीक्षक सुमित रैना के निर्देशन में जिले भर में चलाए जा रहे अवैध जुआ सट्टा खेलने वालों के खिलाफ धरपकड़ अभियान के तहत सरमथुरा थाना प्रभारी गौरव कुमार के नेतृत्व में पुलिस टीम द्वारा मुखबिर की सूचना पर कार्रवाई करते हुए मुलजिम बिज्जो उर्फ विजय सिंह जाति ठाकुर निवासी सत्तिका चौक को सट्टे की खाईवाली करते हुए गिरफ्तार करने में सफलता हासिल की है। साथ ही पुलिस ने उक्त मुलजिम के कब्जे से 2200 रुपए सट्टा राशि सहित सट्टा उपकरण जब्त करते हुए उक्त मुलजिम के खिलाफ मुकदमा दर्ज कर अनुसंधान जारी किया है। कार्यवाही में थाना प्रभारी गौरव कुमार सहित अन्य पुलिस कर्मी मौजूद रहे। चंबल प्रभा न्यूज के लिए जिला संवाददाता विष्णु कुमार सोनी की रिपोर्ट। धौलपुर के मनिया थाना क्षेत्र में सुआ का बाग में एक तेज रफ्तार मैक्स गाड़ी ने बाइक सवार को टक्कर मार दी। हादसे में बाइक सवार की मौत हो गई। हादसे के दौरान मौके पर मौजूद लोग मृतक को लेकर मनिया अस्पताल पहुंचे, जहां डॉक्टरों ने बाइक सवार को मृत घोषित करते हुए शव मोर्चरी में रखवा दिया, जिसका शुक्रवार को पुलिस ने पोस्टमार्टम कराया। मृतक हरिओम के चचेरे भाई शिवराम ने थाने में मामला दर्ज कराते हुए बताया कि गुरुवार रात को उसका चचेरा भाई हरिओम पुत्र हाकिम सिंह उम्मेदी लाल के साथ बाइक से मनिया कस्बे में अपने घर मुगरवारा गांव जा रहा था। तेज रफ्तार मैक्स गाड़ी ने उनकी बाइक को टक्कर मार दी। हादसे के बाद स्थानीय लोगों की मदद से हरिओम को मनिया अस्पताल लाया गया, जहां ड्यूटी पर
तैनात डॉक्टर ने उसे मृत घोषित करते हुए शव को मोर्चरी में रखवा दिया। मृतक के चचेरे भाई की ओर से दी गई रिपोर्ट के बाद शुक्रवार को पुलिस ने शव का पोस्टमार्टम कराकर परिजनों को सौंप दिया। मृतक का पोस्टमार्टम करने के बाद शव परिजनों को सौंपा है। घटना को लेकर पुलिस हादसे के कारणों की जांच में जुट गई है। ब्राह्मण समाज बसेड़ी द्वारा मनाया गया भगवान श्री परशुराम जी का जन्मोत्सव। ब्राह्मण समाज बसेड़ी द्वारा सनाड्य ब्राह्मण सेवा समिति के तत्वाधान में ब्राह्मण समाज अध्यक्ष मायाराम शर्मा की अध्यक्षता में थाने के पास प्राचीन हनुमान मंदिर पर अक्षय तृतीया के पावन अवसर पर भगवान श्री परशुराम जन्मोत्सव मनाया गया, जिसमें भगवान परशुराम जयंती के अवसर पर बालेश्वर शर्मा और ब्रजमोहन शर्मा द्वारा विधि विधान के साथ पूजा पाठ, हवन प्रसाद और महाआरती का आयोजन किया गया। इस मौके पर अरुण तिवारी, मनोज कौशिक, सत्यनारायण कौशिक, सुनहरी लाल शर्मा, सुरेश कौशिक, रामखिलाड़ी शर्मा, राजेंद्र पारासर, ललित कौशिक, दिनेश शर्मा, महेश पचौरी, गिरिराज प्रसाद शर्मा, गोपाल शर्मा, लक्ष्मी नारायण शर्मा, नथीलाल शर्मा, राधेश्याम भटेले, रतिराम शर्मा, बंगाली शर्मा, गणपत शर्मा, मुकेश कौशिक, एडवोकेट देवेश प्रसाद शर्मा, चंद्र प्रकाश कौशिक और निशांत पारासर सहित बड़ी संख्या में ब्राह्मण समाज के विप्र बंधु मौजूद रहे। बसेड़ी से अवधेश शर्मा की रिपोर्ट। आशीर्वाद देंगे कि आपके पुत्र पैदा होगा, तो उस यज्ञ के फलस्वरूप एक भाव से धूमधाम से मनाई गई भगवान परशुराम जी की जयंती। सरमथरा कस्बा में आज शुक्रवार को अक्षय तृतीया पर भगवान विष्णु के छठवें अवतार भगवान परशुराम जी की जयंती बड़े ही धूमधाम से पुराना बस स्टैंड स्थित ब्राह्मण धर्मशाला पर मनाई गई। वहीं कार्यक्रम की शुरुआत भगवान परशुराम के चित्र पर दीप प्रज्वलित कर एवं पुष्पहार चढ़ाकर की गई। साथ ही कार्यक्रम को संबोधित करते हुए ब्राह्मण समाज अध्यक्ष अशोक कुमार शर्मा स्वामी ने कहा कि भगवान श्री परशुराम की शोभा यात्रा आगामी 19 मई को बड़े ही धूमधाम के साथ निकाली जाएगी और जयंती कार्यक्रम को दिव्य और भव्य रूप से सफल बनाने के लिए सभी विप्र बंधु एकजुट होकर कार्य करें। साथ ही कहा कि हम सबको सदैव ही भगवान श्री परशुराम के बताए मार्ग पर चलना है। साथ ही अन्य मुद्दों को लेकर भी चर्चा की गई। इस दौरान ब्राह्मण समाज अध्यक्ष अशोक स्वामी, नवयुवक मंडल अध्यक्ष भोला उपाध्याय, डॉक्टर कैलाशी शर्मा, राम भरोसे चरोरे, लक्ष्मीकांत त्रिपाठी, सचिन शर्मा, सतीश खेमरिया, वनवारी तिवारी, हरिचरण शर्मा, हरी शर्मा, खुरोदिया वाले, अमन तिवारी, विद्याराम शर्मा, विशाल शर्मा, गिरिराज शर्मा सहित अन्य लोग मौजूद रहे। चंबल प्रभा न्यूज के लिए जिला संवाददाता विष्णु कुमार सोनी की रिपोर्ट। बाड़ी शहर में आपराधिक घटनाओं को लेकर कांग्रेस ने राज्यपाल के नाम एसडीएम राधेश्याम मीणा को ज्ञापन सौंपा। साथ ही आरोपियों पर त्वरित कार्यवाही की मांग की। कांग्रेस पार्टी के ब्लॉक अध्यक्ष रामेंद्र मीणा के नेतृत्व में दिए गए ज्ञापन में आरोप लगाया कि शहर में लगातार अपराध बढ़ रहा है। गुरुवार की शाम 4 बजे शहर के मुख्य बाजार में रेडीमेड की दुकान पर 2 अपराधियों द्वारा सरेआम फायरिंग की गई, जिसके तुरंत सीसीटीवी फुटेज भी जारी हुए, लेकिन पुलिस किसी भी आरोपी को गिरफ्तार नहीं कर पाई। केवल एक यही घटना नहीं, शहर में आए दिन घटनाएं हो रही हैं, लॉ एंड ऑर्डर फेल है। ऐसे में राज्यपाल के नाम एसडीएम राधेश्याम मीणा को ज्ञापन दिया गया है। कांग्रेस सेवा दल के योगेश अग्रवाल ने बताया कि बाजार में रेडीमेड की दुकान पर सरेआम फायरिंग हुई है, लूटपाट की घटनाएं लगातार हो रही है। पुलिस प्रशासन केवल प्राथमिकी दर्ज करने तक सीमित है। आज तक किसी भी बड़ी घटना का खुलासा नहीं हुआ। ऐसे में तुरंत प्रशासनिक एक्शन होना चाहिए। अक्षय तृतीया महादान के पावन अवसर पर महामुनि महाराज को 108 श्रावक श्राविकाओं द्वारा आहार दिया गया। सकल दिगंबर जैन समाज द्वारा अक्षय तृतीया का महापावन पुनीत पर्व जैन धर्मशाला में दान महोत्सव के रूप में गुरुदेव शिवानंद जी महाराज एवं परमानंद जी महाराज के मंगल सानिध्य में मनाया गया। इस अवसर पर मंदिर में सुबह 6:30 बजे से श्री जी का अभिषेक, प्रातः 7 बजे श्री जी का शांति धारा, प्रातः 8 बजे मुनिश्री के मंगल प्रवचनों का आयोजन किया गया। प्रातः 9 बजे मुनिश्री का आदिनाथ सेवा सदन की ओर से बैंड बाजों के साथ प्रस्थान हुआ। जैन धर्मशाला में मुनि महाराजों को 108 श्रावक श्राविकाओं द्वारा आहार दान दिया गया। मुनि श्री को प्रथम आहार दान राजा श्रेयांश एवं राजा सोम के परम सौभाग्यशाली परिवार सतीश चंद्र जैन, गिरीश चंद्र जैन, उत्सव जैन और राजेंद्र प्रसाद जैन, आशीष जैन को प्राप्त हुआ। प्रथम आहार के पश्चात सभी श्रावक श्राविकाओं द्वारा मुनिश्री को आहार दिया गया और आहार पश्चात भिक्षिक भी राजा श्रेयांश और राजा सोम के परिवार द्वारा मुनिश्री को भेंट की गई। मुनिश्री के आहार के पश्चात रत्न वृष्टि, पुष्प वृष्टि, दुर्बंधी वृष्टि और
गंगोधक वृष्टि के कार्यक्रम संपन्न हुए। मुनिश्री के आहार के पश्चात सभी धर्म स्नेही बंधुओं के स्वल्पाहार की व्यवस्था डॉक्टर सुरेंद्र कुमार जैन प्रिंसिपल परिवार द्वारा की गई। अक्षय पूर्ण अर्जन के दुर्लभ सुअवसर पर दिल्ली, जयपुर, मनिया, अम्बा, मुरैना, राजाखेड़ा, शमशाबाद के समाज जन मौजूद रहे। इस अवसर पर समाज के संरक्षक विवेक सिंह बोहरा, प्रमुख समाज सेवी शैलेंद्र सिंह बोहरा ने महाराज श्री के दर्शन कर आशीर्वाद ग्रहण किया। प्रमुख समाज सेवी जैन समाज अध्यक्ष धनेश जैन, नितिन जैन, प्रकाश जैन, हजारी प्रसाद, दीपेंद्र सहित बड़ी संख्या में समाज जन मौजूद रहे। अध्यक्ष धनेश जैन के अनुसार कार्यक्रम के अंत में धौलपुर समाज द्वारा मुनिश्री को चतुर्मास हेतु श्रीफल भेंट कर निवेदन किया गया। मुनिश्री का मंगल विहार दिल्ली से सोनगिरी की ओर चल रहा है। आज मंगलवार मुरैना मध्य प्रदेश की ओर होगा। विप्र फाउंडेशन प्रभुजनों के साथ मनाया परशुराम जन्मोत्सव। ब्राह्मणों के वैश्विक संगठन विप्र फाउंडेशन की धौलपुर इकाई ने परशुराम जन्मोत्सव का आयोजन किया। विप्र फाउंडेशन के पदाधिकारियों ने परशुराम जन्मोत्सव अपना घर आश्रम बाड़ी में रहने वाले प्रभुजनों के साथ मनाया। जन्मोत्सव के प्रारंभ में वैदिक मंत्रोच्चारण के साथ विधि विधान पूर्वक भगवान परशुराम जी की पूजा की। भगवान परशुराम जी के जयकारे से चहु ओर भक्तिमय माहौल हो गया। उसके बाद फाउंडेशन के पदाधिकारियों ने अपना घर आश्रम की रीति नीति को जाना और उनके कार्यों से प्रभावित होकर आगे के कार्यक्रमों की योजना तैयार की। नर सेवा, नारायण सेवा की भावना से काम करते हुए विप्र फाउंडेशन धौलपुर द्वारा भगवान परशुराम जी के जन्मोत्सव पर अपना घर आश्रम बाड़ी में प्रभुजनों की सेवा, प्रकल्प और वंदन और पूजन कार्यक्रम तथा प्रसाद वितरण समारोह का आयोजन किया गया। इस मौके पर विप्र फाउंडेशन और अपना घर के पदाधिकारी मौजूद रहे। भगवान परशुराम के जन्मोत्सव पर रक्तदान शिविर का आयोजन। आज अक्षय तृतीया भगवान परशुराम जी के जन्मोत्सव के अवसर पर भगवान परशुराम चैरिटेबल ट्रस्ट और सर्व समाज धौलपुर के तत्वाधान में श्री परशुराम सेवा सदन धौलपुर में विशाल रक्तदान शिविर का आयोजन किया गया। उपरोक्त शिविर का शुभारंभ जिला कलेक्टर धौलपुर डॉक्टर विजय सिंह, प्रमुख चिकित्सा अधिकारी जिला चिकित्सालय धौलपुर पीसी बोहरा अध्यक्ष एवं किशन चंद्र शर्मा कोषाध्यक्ष भगवान परशुराम चैरिटेबल ट्रस्ट के द्वारा भगवान परशुराम जी का पूजन और दीप प्रज्वलन कर किया गया। जिला कलेक्टर धौलपुर ने अपने उद्बोधन में जिला चिकित्सालय ब्लड बैंक में रक्त की कमी को बताते हुए युवाओं से रक्तदान करने का आह्वान किया। जिला कलेक्टर ने भविष्य में रक्तदान के प्रति जागरूकता लाने के लिए वर्तमान में चल रहे कार्यक्रमों की सराहना की। डॉक्टर विजय सिंह पीएमओ ने असहाय, लाचार, गर्भवती महिलाओं को एकत्रित उपलब्ध कराने का विश्वास दिलाया। साथ ही शैक्षिक रक्तदानों से अपील की है कि वह रक्तदान को दान के रूप में ले, न कि उसका रिप्लेसमेंट करे। उपरोक्त शिविर में सर्व समाज के युवाओं द्वारा भीषण गर्मी में 50 रक्त यूनिट का रक्तदान किया गया। समस्त रक्तदाताओं को प्रशस्ति पत्र और टी शर्ट प्रदान की गई। रक्तदान शिविर के समापन पर पीसी बोहरा अध्यक्ष ने समस्त रक्तदाताओं और कार्यकर्ताओं का आभार प्रकट किया। इस अवसर पर विशंबर दयाल शर्मा, कन्हैया लाल, वेद मुकेश शर्मा, मुकेश हनुमानपुरा, राम शर्मा, मिथन लाल, वेद नंद किशोर शुक्ला, राजेश महमदपुरा, सतीश दीक्षित, तो प्रमोद शर्मा एडवोकेट, अशोक सिकरवार, लोकेश राजपूत, राजा हिंदुस्तानी, प्रमोद पचौरी, प्रमोद भारद्वाज, महेंद्र दुबे, दुष्यंत शर्मा, संतोष खलीफा आदि मौजूद रहे। आज भगवान परशुराम जन्मोत्सव के पावन पर्व पर यहाँ पे परशुराम सेवा सदन में जो लोग रक्तदान में भाग ले रहे उनको बहुत बहुत धन्यवाद। आपके इन प्रयासों से धौलपुर में जो भी थैलेसीमिया मरीज हैं, एक्सीडेंट पीड़ित और प्रेग्नेंट महिला, इन सभी के जान बच सकते हैं। रक्तदान बहुत ही महादान है और लोग किसी भी डर के बिना आगे आके लोग रक्तदान कर रहे हैं। आज भगवान परशुराम चैरिटेबल ट्रस्ट के द्वारा आयोजित विशाल रक्तदान शिविर का आयोजन परशुराम सेवा सदन मतलब लोग धर्म कर किया गया, जिसमें 50 यूनिट से भी ज़्यादा लगभग रक्त इकट्ठा हो गया। डोनेटर्स अभी बहुत हैं और अभी कार्यक्रम चल भी रहा है, लेकिन मेडिकल
के अधिकारियों के अनुसार हमने लिस्ट उनको दे दी है, जो स्टैंडिंग जारी रहेगी, जरूरत पड़ने पर उनको दे दिया जाएगा। आज के इस भव्य आयोजन में मेडिकल टीम का, पीएमओ डॉक्टर विजय सिंह जी का और जिला प्रशासन आदरणीय जिला कलेक्टर श्री बीटी साहब का विशेष सहयोग रहा है। उन्होंने बहुत समय प्रिंसिपल में दिया है। इसके साथ साथ ही पीडीएम फाउंडेशन कंपनी का सरानीखेड़ा में हुआ कंप्यूटर कोचिंग का उद्घाटन, जिसमें कंपनी के सीईओ रवि ने कंपनी के बारे में बताया और कहा कि हमारी इंस्टीट्यूट शिक्षा को बढ़ावा देती है। इसमें कम शुल्क में कंप्यूटर कोर्स करे जा सकते हैं। धौलपुर जिले के क्षेत्र सरानीखेड़ा में खोला गया, जिसमें मुख्य अतिथि गजेंद्र सिंह शर्मा द्वारा फीता काटकर उद्घाटन किया गया और भी काफी लोग मौजूद रहे और इंस्टीट्यूट ने प्रत्येक बच्चों तक कंप्यूटर शिक्षा पहुंचाना है। इस मौके पर ग्रामीण सहित छात्र छात्रा भी मौजूद रहे। और सबसे पहले जो हमारा इसमें एक बैच चल रहा है फ्री एजुकेशन को लेकर, उसमें बच्चों को फ्री एजुकेशन मतलब 1 साल के लिए प्रोवाइड कराया जाता है, जिसकी मिनिमम फीस 9 से 30 रुपये प्रति छात्र 1 वर्ष के लिए लागू की गई है। और ये हमारी कंपनी का दूसरा सेंटर है राजस्थान के। RKSMV के अभियान में बच्चों के सीखने की प्रक्रिया पर होगा अनुसंधान। सीमेज गोनेर जयपुर में आयोजित राज्य स्तरीय शोध में राजस्थान में शिक्षा के बढ़ते कदम अभियान में विद्यार्थियों को सीखने के प्रभाव का अध्ययन एक रिसर्च के माध्यम से किया जाएगा। गौरतलब है कि इस राज्य स्तरीय सर्वे शोध की 10 सदस्यीय टीम का नेतृत्व कर रहे जय सिंह सिकरवार अध्यापक राजकीय उत्तर माध्यमिक विद्यालय डेयरी ने बताया कि RKSMV के अभियान को शिक्षा विभाग राजस्थान ने गत 2 वर्ष से चलाया हुआ है, जिसमें बच्चों के कोविड काल के लर्निंग लॉस के लिए ब्रिज कोर्स बनाया गया था। इस अभियान में शिक्षकों को सुगमता प्रदान करते हुए RKSMV के ऐप बनाया गया और वर्कबुक के माध्यम से दक्षता स्तर की प्राप्ति की बात की गई। अब इस शोध के माध्यम से यह जानने की कोशिश की जाएगी कि बच्चों के सीखने पर इस अभियान का क्या प्रभाव पड़ा है। इस अभियान का सर्वे राजस्थान के समस्त 50 जिलों में किया जाएगा, जिसमें दत्तक संकलनकर्ता स्वयं विद्यालय में जाकर सर्वे कर आंकड़ों को एकत्रित करेंगे। सीमेट की एसोसिएट प्रोफेसर उमा गौतम ने बताया कि हमारा प्रयास इस शोध की समस्याओं को जानकर उत्तम सुझावों को शोध में शामिल करना होगा। सीमेट के उप निदेशक एवं अनुसंधान विभाग के विभाग अध्यक्ष विनोद कुमार धवन ने बताया कि हम इन सर्वे रिपोर्ट को विश्लेषण के उत्तम तरीके से जांच करेंगे। कार्यशाला को संबोधन प्रदान करते हुए उप निदेशक योगेंद्र सिंह कुशवाहा ने बताया कि आप सभी शोधार्थी शोध प्रक्रिया के लिए ऐसे टूल्स बनाए ताकि संस्था प्रधानों, शिक्षकों एवं विद्यार्थियों की समस्याओं और सुझावों को प्रजातांत्रिक तरीके से शामिल किया जा सके। कार्यशाला में SLGP शोध का नेतृत्व कर रही डॉक्टर मधु सिंह वशिष्ठ व्याख्याता और धीरेन्द्र रंगावत व्याख्याता तथा सामुदायिक गतिशीलता में स्वयंसेवकों की भूमिका पर शोध का नेतृत्व कर रहे सीताराम सितारा ने भी अपने अपने शोध कार्य के टूल्स बनाए। मनिया से लक्ष्मी नारायण बघेल की रिपोर्ट। हिंदुआ सूरज मेवाड़ रथ में महाराणा प्रताप जी की जयंती के अवसर पर बाइक रैली निकाली गई। रैली अंबिका माता मंदिर से होते हुए शाला चंगोरा, सामौर, गुनपुर, सिकरवारों का अड्डा पर होते हुए सामेर देव बाबा मंदिर पर जाकर समाप्त हुई। इस रैली में क्षत्रिय समाज सहित सर्व समाज ने हिस्सा लिया। कार्यक्रम को संबोधित करते हुए करणी सेना के जिला प्रवक्ता मुनेन्द्र सिसोदिया ने महाराणा प्रताप के आदर्शों पर चलने का आह्वान किया तथा उन्होंने कहा कि वीर शिरोमणि महाराज प्रताप ने देश धर्म की रक्षा के लिए अनगिनत युद्ध लड़े व राष्ट्र के नायक है और देश के सच्चे जननायक है। सबका साथ सबका विकास की भावना से चले मन से मंच तक। अंतर्राष्ट्रीय महिला काव्य मंच की गुजरात प्रांत की प्रांतीय गोष्ठी जो मंजू महिमा प्रांतीय अध्यक्ष गुजरात के संयोजक मधु सोसी, जिला अध्यक्ष न्यू अहमदाबाद के प्रबंधन और डॉक्टर रचना निगम की अध्यक्षता में और वैश्विक संरक्षक मुकाम डॉक्टर दुर्गा सिन्हा एवं विशिष्ट अतिथि डॉक्टर कविता किरण की उपस्थिति में प्रांत के 8 अध्यक्षों की टोली के साथ सफलतापूर्वक संपन्न हुई। सामान्य गृहिणियों को घर की चौखट से निकालकर मंच देकर उनकी छिपी प्रतिभा को उजागर करने का कार्य जो
नरेश नाथ सर ने किया है वह अप्रीतम है। साथ ही इस अवसर पर डॉक्टर रचना निगम द्वारा संपादित नारी अस्मिता के त्रैमासिक अंक का लोकार्पण भी किया गया। गुजरात प्रांत के विभिन्न जिलों में आई कवित्रियों ने विभिन्न विषयों और विधाओं में काव्य पाठ कर सबका मन मोह लिया। डॉक्टर दुर्गा सिन्हा, डॉक्टर रचना निगम, डॉक्टर कविता किरण की नारी संबंधित कविताओं ने सभी के आत्मविश्वास और आत्मसम्मान को जागृत किया। कार्यक्रम का उत्कृष्ट संचालन ऋतु जैन वर्मा और रेणु शर्मा श्रद्धा ने किया। धन्यवाद ज्ञापन प्रांतीय सचिव गुजरात मकाम पद्मा मोटवानी द्वारा किया गया। कार्यक्रम का समापन डॉक्टर दुर्गा के सानिध्य से स्वादिष्ट भोजन के साथ सफलतापूर्वक संपन्न हुआ। टीम के सभी सदस्यों का भरपूर सहयोग और आत्मीय स्नेह ही इस कार्यक्रम की सफलता का रहस्य कहा जा सकता है।